गुड मॉर्निंग डियर। इससे पहले जो सेशन में हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा हमने कंप्लीमेंट्री एंगल पर। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और फिर उनके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज से मतलब आप समझते ही हैं कि जो आइडेंटिटिकल हो मीन्स हर एक वैल्यू के लिए समान हो, आइडेंटिटिकल रहे। यानी जैसे हम कहें कि हमारी जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी। अगर आपके एंगल सेम हैं, यदि आपके एंगल सेम हैं तो साइन का स्क्वायर और कोस के स्क्वायर का सम 1 होता है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। इससे दो और बन सकती हैं, इसी से हम दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं और हमारी कुल आइडेंटिटी 3 हैं जो हम अब फाइंड आउट करेंगे। और ये जो है आपकी आइडेंटिटी हर एक एंगल के लिए क्या रहेंगी, चाहे आपका एंगल कुछ भी हो जाए। जैसे मान लें कि आप ये कहें कि आपका एंगल जो है 15 डिग्री है तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री भी क्या होगा, 1 होगा। चाहे आपका एंगल कितने भी डिग्री है, सेम होना चाहिए बट, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री आप कह सकते हैं 1 होगा। तो ये रिजल्ट आप क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। इन आइडेंटिटीज को हम यहाँ प्रूव भी करेंगे, फिर हम इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको हम प्रूव करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए। तो जैसे आप ये कहें कोई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लिया ए बी सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक्यूट एंगल थीटा मान लो, आप ये एक्यूट एंगल क्या मान लो, थीटा हम मान लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, आपका 1 होगा। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी एक वैल्यू होती है, साइड्स की रेशियो होती है अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। तो आप देखें यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालें और आपको पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस एंगल अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल थीटा, परपेंडिकुलर कौन है, बीसी है। यानी जो एंगल आपने लिया उसके सामने की जो साइड है वो आपकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो आपका हाइपोटेनस होता है, तो आपका एसी होगा जी। कोस थीटा की वैल्यू यदि आप यहां से निकालें तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या होगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, इस यानी अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, या आप ए कह सकते हैं बेस आपका ए बी ही है, ए बी ही हमारा क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वही हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ ए बी आपका बेस है और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 90 डिग्री के सामने की जो साइड ए सी। तो आप ऐसा पाएंगे। अब आपने दिखाना है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर 1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लें आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यदि साइन थीटा बीसी अपॉन एसी है तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहां रख दी। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है तो यहां रख देंगे ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। कोस थीटा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों को यदि आप ऐड करें तो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर सेम रह जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यदि आप इस ट्रायंगल में देखें और इसमें यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें आप, तो क्या होगा, ये रिजल्ट मिलेगा आपको यदि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ऐसा लगाया। अब आप देखें ये यूज कर सकते हैं आप, ये वाला रिजल्ट यही है, ये ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको और अपॉन ए सी स्क्वायर है
सेम अपॉन सेम आपका 1 होता है, सेम अपॉन सेम क्या होता है 1। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो आप कह पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। यानी हमने ये पाया यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये थीटा आपका कोई भी एंगल हो सकता है ना, हमें कोई वैल्यू तो इसके लिए नहीं, कुछ भी हो सकती है, तो आप किसी भी एंगल के लिए कह पाएंगे कि ये क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर और कोस का स्क्वायर सम क्या होगा 1 होगा। इसको दो तरह से आप और यूज कर सकते हैं। इसको हम यदि कोस को उधर लेके जाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा कहीं यूज करना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा उसकी जगह आप लिख सकते हैं, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। या ये तो हम कोस को उधर लेके गए, इसी में से यदि हम साइन को उधर लेके जाएं तो कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहीं कोस स्क्वायर थीटा है तो उसको हम साइन में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर को कहीं यूज करना है तो आप कोस स्क्वायर थीटा उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी जिसको हम इतने तरह से लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है आपकी, इसी में से आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए आपका जो रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपने कहा कि 1 होता है, जी होता है, हमने अभी प्रूव किया कि ये ऐसा सही है जी। डिवाइड करें बोथ साइड, इक्वेशन है, इक्वेशन को यदि आप किसी सेम क्वांटिटी से, लेफ्ट और राइट साइड को सेम क्वांटिटी से यदि हम डिवाइड करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, नहीं होता। तो करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय both sides by cos square थीटा। अगर आप cos square थीटा से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा sin square थीटा अपॉन cos square थीटा। सारी को हमने cos square थीटा से डिवाइड करना है, प्लस cos square थीटा अपॉन cos square थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos square थीटा। ये सारा, इस सारे को हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अगर इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। और आपको पता है साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है, बट स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। आगे साइन प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर सेम अपॉन सेम 1 होता है, किसको छोड़कर वो आपको पता है 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को छोड़कर ये 1 होता है, इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर। यदि 1 अपॉन कोस है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, सेक लिख सकते हो 1 अपॉन कोस। तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट रिजल्ट आपका एक ये होता है, नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या होता है, ये होता है। इसको भी अब हम प्रूव करेंगे। सेकंड रिजल्ट है ये आपका कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसको हम प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं तो इसके लिए हमें tan और सेकंड की वैल्यू चाहिए। तो पहले tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस ट्रायंगल से। तो tan थीटा क्या होगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमें पता है कि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा परपेंडिकुलर आपका कौन है, BC है, और बेस आपका AB है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड की यदि वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो सेकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका AC है, बेस अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा AB है, बेस क्या है AB। तो ये होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए हम क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा BC अपॉन AB है तो स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1।
अब इन दोनों को ऐड करें आप तो ए बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ बी सी स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वन, वन और बी सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई, प्लस वन से डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर और वन की मल्टीप्लाई यही। नेक्स्ट स्टेप में आप ए बी स्क्वायर है ये बी सी प्लस ए बी स्क्वायर, ये क्या है बी सी स्क्वायर, ये प्लस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप ए सी अपॉन ए बी सारे का इकट्ठा स्क्वायर कर सकते हो जी, कर सकते हैं। अब यदि आप देखें सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी है, सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या है ए सी अपॉन ए बी, तो आप ए सी अपॉन ए बी को सिकेंड थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, सिकेंड थीटा लिख सकते हैं, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सकते हैं जी। और ये सिकेंड थीटा सारे का स्क्वायर थी, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसको भी आप दो तरह से और लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। यानी एक रिजल्ट तो आपको ये मिला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में 1 किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल था। साइन कोस में 1 है, टेन इसमें भी 1 होगा, किसके इक्वल होगा, बट 1 आप इधर ही रखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, 1 होगा। सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 1 को आप अगर कहीं 1 है साइन कोस में, वो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रूव क्या करना है। वो हमें प्रैक्टिस से भी पता चलेगा धीरे धीरे कि हम किसकी जगह क्या लिखना होता है। 1 को आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को आप सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट वो डिमांड होगी हमारे क्वेश्चन की कि हमें लिखना क्या है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या आप टेन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, 1 को उधर लेके जाएं, तो इसको आप इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं। यानी टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस आइडेंटिटी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी थी, इसको भी हम 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो इन्हें हम यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी हमें सही से आनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी हमें सही से आती है तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, उसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। आइडेंटिटी यदि सही आती है, उनको सही यूज करना हमें आ जाए। तो ये सेकंड आइडेंटिटी थी हमारी। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, वो इसी से बन जाएगी। जैसे हमने इसको अभी डिवाइड किया था किससे, कोस स्क्वायर से। यदि हम इसी को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यानी सारे को, इस सारे को हमने किससे डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस कोस अपॉन साइन, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। वैसे कोस अपॉन साइन कोटेंजेंट होता है, तो यहां स्क्वायर है तो कोटेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो ये कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी ये है आपकी। इसको भी आप इसी से सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, और इसको भी आप 2 प्रकार से और यूज कर सकते हैं, जैसे ये किया। यहां 1 किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1। और यदि ये तो हम किसको लेके गए, कोट स्क्वायर, यदि 1 को उधर लेके जाएं तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को इसमें हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा हम इसको यूज कर सकते हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, 3 आइडेंटिटी है आपकी, और तीनों को, हर एक को 3 प्रकार से ऐसे यूज कर सकते हैं। तो टोटल 9 आइडेंटिटी आप समझें, ये आइडेंटिटी है आपकी। इन्हीं को यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार होंगे। बहुत आसान है, प्रूव करना होगा और हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट।
एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है कि कोस को, टेन को और सेक को विद एंगल ए किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन की टर्म में कन्वर्ट करना है। और हमें ये पता है और हम कर सकते हैं, हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे। अभी जो हमने आइडेंटिटी सीखी उनकी सहायता से, या पीछे जो रिजल्ट्स हमने सीखे उनकी सहायता से हम ऐसा करेंगे। जैसे कोस है, कोस को आपने साइन की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो कोस को आपने किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि अभी हमने एक आइडेंटिटी सीखी कि वी नो दैट कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये हम जानते हैं कि एंगल यदि सेम है, अब ए है तो हमने ए ले लिया क्योंकि ए एंगल ए के साथ दिए हुए हैं ये सभी, तो हमने ए की टर्म में ही इनको ले लिया और ये ऐसा होता है। और यहां से हमने कोस की वैल्यू साइन की टर्म में कन्वर्ट करने की, कोस साइन के रूप में लिखे तो किसके इक्वल होगा। तो अब यहां से हम ऐसा कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करें तो कोस ए हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट करते तो प्लस माइनस लगता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा। यानी हमने सारे का स्क्वायर रूट किया, इस सारे का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ इकट्ठा स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर ये अलग है, ये अलग है, इसका स्क्वायर है। तो आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट को प्लस या माइनस में कैंसिल नहीं कर सकते। तो सारे का स्क्वायर रूट हमने लिया और उसको हम 1/2 पावर को ऐसे स्क्वायर रूट के साइन में लिख सकते हैं। बट लिख दिया हमने, बट ये नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए आपका क्या है, यहाँ एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम नेगेटिव को यहाँ क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमने कोस को किसकी टर्म में लिख दिया, साइन की टर्म में, कोस ए साइन में ये वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे टेन को कन्वर्ट करना है, टेन ए को भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। अब आप देखें, टेन को या तो आप क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हो, या टेन का आपको अभी रिजल्ट सीखा है, टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। यदि कोस की टर्म में लिखना होता तो यहां से हम जल्दी कर पाते, क्योंकि इसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को फिर हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। जैसे आप टेन स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये रिजल्ट लेके भी कर सकते हैं इसको साइन में कन्वर्ट, और ये रिजल्ट लेके भी इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार, जैसे ये ले लेते हैं, तो टेन को आप क्या लिख लो, साइन ए अपॉन कोस ए लिख लो। साइन में तो कन्वर्ट करना है, ऊपर तो साइन को साइन ही रहने देंगे क्योंकि टेन को साइन में कन्वर्ट करना है। अभी कोस की वैल्यू साइन में हमें की है कन्वर्ट, ये तो ऐसा लिख दो, कोस की वैल्यू साइन में ये होती है, कोस की वैल्यू साइन में ये होती है। तो आप कह सकते हैं टेन ए इसके इक्वल होगा, साइन में होगा। क्यों होगा, देखो नेक्स्ट आप अगर ऐसे आए तो ये टेन ही बनेगा। कैसे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के होगा। कोस का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन अपन कोस बचेगा, टेन लिख सकते हो। तो यानी टेन को हम साइन में ऐसे लिख सकते हैं, यहां से भी कर सकते थे, यहां से हम ऐसे कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए है, सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए एलसीएम लें, इसमें से घटाएं तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए नेक्स्ट स्टेप में है आपका ये कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। को साइन में कन्वर्ट करना है, फिर कोस स्क्वायर को भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस रिजल्ट से वो दोनों रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, ये टेन ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, इस पे सारे पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये रिजल्ट आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा, बट एंगल एक्यूट है तो आप कह सकते हैं माइनस नहीं हो सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। फिर आपको किसको करना है, सेक को, सेकेंड को करना है साइन में। तो सेक को तो आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हो,
सेक को 1/cos a लिख सकते हो क्योंकि सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस को हमने साइन में कन्वर्ट कर ही रखा है, तो 1/cos की जगह क्या लिख सकते हो, √1 - sin स्क्वायर। तो आप कह सकते हो सेक साइन में इसके इक्वल होगा। तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 6 है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो उसमें किसके इक्वल होगा। तो ये था एग्जांपल नंबर 12। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे क्या रहेगा।